दुनिया में जंग अब सिर्फ जमीन, समुद्र और आसमान तक सीमित नहीं रही। अब अंतरिक्ष में भी महाशक्तियों की टक्कर का नया कुरुक्षेत्र बनने जा रहा। अंतरिक्ष में भी मिसाइलों की गर्जना सुनाई देगी, ब्रह्मांड में बम बरसेंगे और फूटेंगे। तबाह होंगे वो सारे सैटेलाइट्स जो दुनिया को चलाते हैं, आगे बढ़ाते हैं, जिनके बिना अब जिंदगी और दुनिया दोनों ही मुमकिन नहीं। दरअसल अमेरिका के एक बड़े सैन्य अधिकारी ने ऐसा दावा किया है जिसने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी है। अमेरिका का कहना है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अंतरिक्ष में पर्ल हार्बर जैसा हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले समझते हैं कि पर्ल हार्बर का मतलब क्या है। 7 दिसंबर 1941 की सुबह जापान ने हवाई के ओआहू द्वीप पर मौजूद अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर्ल हार्बर पर अचानक हवाई हमला किया था। इस हमले ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर की दिशा बदल दी। इसके बाद अमेरिका वर्ल्ड वॉर में आधिकारिक रूप से शामिल हो गया। ये 90 मिनट के भीतर हुआ एक विनाशकारी हमला था। इसमें 2400 से अधिक अमेरिकी सैनिक मारे गए और अमेरिकी प्रशांत बेड़े को भारी नुकसान पहुंचा था। अब एक बार फिर पर्ल हार्बर अटैक की यादें ताजा कराई हैं। अमेरिका के सीनियर आर्मी ऑफिसर ने अमेरिकी स्पेस कमांड के प्रमुख जनरल स्टीफन वाइटिंग ने कहा है कि रूस अंतरिक्ष में परमाणु एंटी सैटेलाइट हथियार तैनात करने की सोच रहा है। अगर ऐसा हथियार इस्तेमाल होता है तो पृथ्वी की निचली कक्षा यानी लो अर्थ ऑर्बिट में घूम रहे कई सैटेलाइट्स एक साथ नष्ट हो सकते हैं। यही वजह है कि अमेरिका इस खतरे को बहुत गंभीर मान रहा। अब सवाल यह है कि सैटेलाइट नष्ट होने से कितना बड़ा संकट क्यों पैदा होगा। आज दुनिया की रोजमर्रा की जिंदगी सैटेलाइट्स पर काफी हद तक निर्भर है। मोबाइल नेटवर्क, इंटरनेट, टीवी प्रसारण, मौसम की जानकारी, जीपीएस नेविगेशन, बैंकिंग सिस्टम, विमान सेवाएं और मिलिट्री कम्युनिकेशन तक यानी बहुत कुछ सैटेलाइट से ही चलता है। लेकिन अगर बड़ी तादाद में सैटेलाइट्स नष्ट हो जाएं तो दुनिया भर में कम्युनिकेशन सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। अमेरिका का आरोप है कि रूस सिर्फ सैटेलाइट नष्ट करने की योजना नहीं बना रहा, बल्कि पहले से संचार और जीपीएस सिग्नल जाम करने की कोशिश में लगा है। इससे नागरिक विमानों तक की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। यानी मामला सिर्फ सैन्य ताकत का नहीं, आम लोगों की जिंदगी से भी जुड़ा हुआ है। अगर रूस सच में अंतरिक्ष में परमाणु हथियार तैनात करता है तो ये 1967 की आउटर स्पेस ट्रीटी का उल्लंघन माना जाएगा। इस संधि का मकसद अंतरिक्ष को शांतिपूर्ण रखना था। इसमें साफ कहा गया था कि कोई भी देश अंतरिक्ष में परमाणु या बड़े विनाश वाले हथियार नहीं रखेगा। रूस भी इस संधि पर हस्ताक्षर कर चुका है। इसलिए मुद्दा सिर्फ सैन्य नहीं, अंतर्राष्ट्रीय कानून से भी जुड़ा हुआ है। अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि रूस पारंपरिक सैन्य ताकत में अमेरिका और नाटो से खुद को कमजोर महसूस करता है। इसलिए वो नए तरीके तलाश रहा है जहां कम लागत में बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचाया जा सके। अंतरिक्ष ऐसा क्षेत्र है जहां एक हमला कई देशों को एक साथ प्रभावित कर सकता है। अमेरिका की माने तो रूस और चीन दोनों ही एंटी सैटेलाइट हमलों के लिए तैयारी कर चुके हैं। हालात ये है कि अमेरिका बहुत हद तक मौसम इंटेलिजेंस के लिए बेहतर तस्वीरों और जीपीएस सैटेलाइटों के लिए काफी तौर पर अंतरिक्ष में स्थित उपग्रहों पर निर्भर रहता है। इसलिए वो अपने उपग्रहों पर कोई जोखिम नहीं ले सकता। इसी सोच के साथ अमेरिका ने अपनी सेना में एक नई ताकत जोड़ी जिसका नाम है स्पेस फोर्स। यह अमेरिका की छठी सशस्त्र सेना है जो नेवी, आर्मी, मरीन कॉर्प्स, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड के बाद बनाई गई। स्पेस फोर्स का मकसद अंतरिक्ष में अमेरिका की ताकत बनाए रखना और अपने सैटेलाइट की रक्षा करना और चीन और रूस का मुकाबला करना है। आसान भाषा में कहें तो एक ऐसी सेना है जो अंतरिक्ष में जुड़े युद्ध, सुरक्षा और तकनीकी चुनौतियों से निपटने के लिए बनाई गई है। अमेरिका से पहले चीन और रूस भी अंतरिक्ष से जुड़ी सैन्य क्षमता पर काम कर चुके हैं। इसलिए अमेरिका ने महसूस किया है कि अगर भविष्य में युद्ध का नया मैदान अंतरिक्ष बनता है तो उससे पीछे नहीं रहना चाहिए। यही वजह है कि स्पेस फोर्स का गठन किया गया। बहुत से लोग इसे सुनकर सोचते हैं कि शायद ये अंतरिक्ष में लड़ने वाले सैनिक होंगे जो स्पेस सूट पहनकर ग्रहों के बीच मिशन करेंगे, लेकिन असलियत कुछ अलग है। ये सैनिक सीधे अंतरिक्ष में जाकर युद्ध नहीं करेंगे। इनका असली काम पृथ्वी से ही अमेरिकी सैटेलाइट्स,
स्पेस सिस्टम और अंतरिक्ष तकनीक की निगरानी और सुरक्षा करना है। आज दुनिया की सेनाएं सैटेलाइट्स पर काफी हद तक निर्भर हैं। सेना की संचार व्यवस्था, दुश्मन पर नजर रखना, मिसाइल ट्रैकिंग, जीपीएस सिस्टम, मौसम की जानकारी और जासूसी जैसी कई चीजें सैटेलाइट से जुड़ी हैं। अगर युद्ध के समय किसी देश के सैटेलाइट्स नष्ट हो जाएं या हैक हो जाएं, तो उसकी सैन्य ताकत को बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए स्पेस फोर्स का महत्व बढ़ जाता है। अमेरिका ने स्पेस फोर्स की पहली विदेशी तैनाती मिडिल ईस्ट के कतर स्थित अल उदैद एयरबेस में की। वहां स्पेस फोर्स के जवानों की एक टुकड़ी भेजी गई। इसे विदेश में इस बल की पहली सक्रिय तैनाती माना गया। इसका मतलब साफ है कि अमेरिका अब अंतरिक्ष सुरक्षा को सिर्फ अपने देश तक सीमित नहीं रखना चाहता, बल्कि दुनिया भर में अपने सैन्य अभियानों से जोड़कर रखता है। स्पेस फोर्स की जिम्मेदारी अमेरिका के सैकड़ों सैटेलाइट्स की सुरक्षा, निगरानी और संचार सिस्टम को मजबूत रखना है। युद्ध के समय दुश्मन अगर किसी सैटेलाइट को निशाना बनाए, सिग्नल जाम करे या साइबर हमला करे, तो ये फोर्स जवाब देने में अहम भूमिका निभा सकती है। चीन और रूस को अमेरिका इस क्षेत्र में बड़ी चुनौती मानता है। चीन ने 2015 में स्ट्रेटेजिक रिपोर्ट फोर्स बनाई थी, जो स्पेस, साइबर और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में उसकी मदद करती है। वहीं रूस भी एंटी सैटेलाइट तकनीक और अंतरिक्ष रक्षा क्षमता पर लंबे समय से काम कर रहा है। ऐसे में अमेरिका ने स्पेस फोर्स को अपनी भविष्य की सुरक्षा रणनीति का अहम हिस्सा बना लिया है। कुल मिलाकर स्पेस फोर्स इस बात का संकेत है कि भविष्य की जंग टैंकों, जहाजों और लड़ाकू विमानों से नहीं लड़ी जाएगी। आने वाले समय में सैटेलाइट, साइबर सिस्टम और अंतरिक्ष तकनीक भी युद्ध का बड़ा हथियार बनेंगे और अमेरिका ने इस नई दुनिया के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि रूस ने इस तरह के आरोपों को पहले भी खारिज किया, लेकिन अमेरिका का दावा है कि वो इस मामले को बेहद गंभीरता से देख रहा। अगर अंतरिक्ष हथियारों की दौड़ तेज हुई तो आने वाले समय में दुनिया को एक नए तरह के संकट का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क, लाइव बेधड़क।